वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए साइंस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं। तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस चले हुए थे। आशा करता हूं कि आप सभी जो है क्लास डेली ले रहे होंगे। तो आप सभी जल्दी से आ जाइए, फटाक से क्लास को जुड़ जाइए भाई। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: बॉक्साइट, क्रोलाइट, कैलासाइट, हेमाटाइट। तो जल्दी से बताएं फटाक से, किस में ऑक्सीजन नहीं होती है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आ जाइए भाई। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कार्लोलाइट। कार्योलाइट में जो है ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। सुपर फास्ट क्लास होने वाली है, बस जल्दी से बैठ जाइए, फटाक से नॉन स्टॉप क्वेश्चन चलेंगे, कोई बकवास नहीं, सीधे क्वेश्चन आएंगे और आंसर बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सोडा था क्षार किसका नाम है? सोडा क्षार, धावन धोने का सोडा भी कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोगों को बताना है सोडा क्षार किसका नाम है, या धोने का सोडा भी आप लोग कह सकते हो। जल्दी से बताएं फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, ब्रोंज, तांबा, पीतल। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बिल्कुल जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तांबा। तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है, बाकी सभी मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम से पहले, पढ़कर जरूर जाए। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? थोरियम, प्लेटिनम, यूरेनियम, रेडियम। जल्दी से बताए भाई। क्लास स्पीड से चलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा कम स्पीड दिखाई दे रही है तो आप लोगों को कॉर्नर में यूट्यूब पर 3 डॉट दिखाई देंगे, वहाँ से आप लोग उसकी स्पीड, क्वालिटी, सब चीज़ घटा या बढ़ा सकते हो। तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम के भारत में विशाल भंडार है। यदि बात करें थोरियम का, रासायनिक सूत्र हो जाएगा TH। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। फ्यूज तार किससे बनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फ्यूज तार किससे बनी होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। टिन, सीसा और मिश्र धातु से। टिन, सीसा की मिश्र धातु से बनी होती है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा भाई। फ्यूज तार जो है टिन और सीसे की मिश्र धातु से या मिश्रण से बनी होती है। बिल्कुल मिश्र धातु का रूप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में फ्यूज बनाने के काम आता है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे से फ्यूज पुर्जे सॉरी माफी चाहता हूँ पुर्जे बनाने के काम आता है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखो भाई। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर
बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है एल्यूमिनियम। स्वचालित वाहन निर्वाचक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है। स्वचालित वाहन पर निर्वाचक का सर्वाधिक विषालु धातु प्रदूषक है लेड, कैडमियम, मरकरी, कॉपर। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है लेड। लेड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा पीबी। लेड बोलते हैं शीशा, है ना। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल में कौन सी धातु होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, एसएससी में, एलडीसी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ में, और भाई यूपी ट्रिपल एससी, पटवारी, संघ लोक सेवा आयोग, आरओ, एआरओ आदि एग्जामों में पूछे गए हैं ना। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पीतल में कौन सी धातुएं होती है आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे देंगे, जस्ता और लोहा, तांबा और जस्ता, निकेल और जस्ता, लोहा और तांबा। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है तांबा और जस्ता। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तांबा और जस्ता जो है पीतल एक मिश्र धातु का रूप है, तांबा और जस्ता। अगला, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में होता है। जब आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे टाँके लगाते हैं ना, टाँके लगाते हैं ना। तो वो उसमें प्रयुक्त होने वाला वो बताना है। टिन और लोहा, तांबा और शीशा, शीशा और एल्यूमिनियम, शीशा और टिन। तो प्यार साथियों जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, टाँके लगाए जाते हैं, तो उसमें जो प्रयुक्त होता है वो होता है शीशा और टिन। बहुत बढ़िया, शीशा और टिन का प्रयोग होता है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। लास्ट में क्लास में ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए, कितने गलत, ठीक है ना, और कितने आपने छोड़े हैं। उससे ही तो अनुमान लगाएगा कि आपकी जो सामने वाला आदमी है भाई, उससे अनुमान लगा सकते हो आप भी और हम भी, ठीक है ना। ऐसे धूल में लट मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो बैठा तो भाई अब मैक्सिमम टाइम में आप पवेलियन से बाहर हो। यदि बैठ गया तो बॉल पवेलियन से बाहर है, यदि नहीं बैठा तो आप पवेलियन से बाहर है। अब देख लो। तो प्यार साथियों धातुएं सुचालक होती है क्योंकि धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उसके अणु एक दूसरे से सटे रहते हैं, उसके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, उसका पृष्ठ परावर्तित होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ा हुआ है, फिजिक्स का भी क्वेश्चन है भाई। तो प्यार साथियों धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में, मुख शोधन मतलब मुंह धोने वाले या टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। आपके टूथपेस्ट में नमक है ऐसा बोलते हैं ना। तो प्यार साथियों उसमें प्रयोग होने वाले यौगिक आमतौर पर क्या होते हैं वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोरा, स्वागा, सोडियम क्लोराइड। जल्दी से देखें फटाक से। तो टूथपेस्टों में जो होता है प्रयोग स्वागा होता है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। कमेंट करें और बताइए। यदि मैं ज़्यादा फास्ट क्लास को लेकर चल रहा हूँ तो प्यार साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, थोड़ा सा धीरे ले लेंगे। यदि कोई भी त्रुटि या कोई भी आपको लगता है कि सजेशन देने लायक है तो आप लोग प्लीज़ आप लोग बताइए। आपका जो विचार होगा वो सर माथे पर है भाई। आपका अपना चैनल है, आपके कारण ही हम यहाँ तक की पहुँच पाए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव है। सोडियम, फ्रेंसियम,
सीरियम, लिथियम। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। फ्रेशियम, फ्रेंसियम है ना। फ्रेंसियम जो है कमरे के तापमान पर द्रव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन। कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, जल्दी से बताएं। क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। जल्दी से बताएं फटाक से। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्यूप्रिक ऑक्साइड से कांच को गहरा नीला रंग मिलता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। पारद, ईथर, पानी, एल्कोहल। जल्दी से बताए भाई। ऊष्मा का सर्वोत्तम कुचालक क्या है भाई, पारा। ऑप्शन नंबर, पारद भी कह सकते हो, पारा भी कह सकते हो, Hg भी आ जाता है ना। तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से सबसे, सॉरी माफी चाहता हूँ, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। तो कौन सा तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम मानव के द्वारा निर्मित किया गया था। प्लेटिनम, प्लूटिनम, फ्रेंसियम, टेक्नीशियम और नेपच्यूनियम। जल्दी से बताएं भाई। तो समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्लूटिनम, प्लूटेनियम। ठीक है, प्लूटेनियम जो है कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व है सबसे पहले, प्लूटेनियम। ठीक है भाई, प्लूटेनियम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अनंत क्या बनता है। जल्दी से देखिए फटाक से। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंत क्या बनता है। तो प्यार साथियों, पोलोनियम, थोरियम, सीसा, रेडियम। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जब ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, पीबी है ना, पीबी बनता है अंत में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा पीतल पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्यों। हाइड्रोजनित वेपर के द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा, या एल्युमिनियम सल्फाइड के द्वारा, एल्युमिनियम फॉस्फाइड के द्वारा। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। प्यार साथियों जल्दी से देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन फोस्फाइड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मणिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मणिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो प्यार साथियों, लाल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। जल्दी से बताइए फटाक से। मणिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा।
कांच होता है, कांच होता है क्या भाई? अति तृप्त ठोस, अति शोषित द्रव, अति तृप्त द्रव या अति शोषित गैस? कांच क्या होता है जल्दी से बताएं भाई फटाक से। तो प्यार साथियों अति शोषित द्रव होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। कांच जो है एक प्रकार का अति शोषित द्रव होता है, ठीक है। किस यशद पुष्प कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं? जिंक ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ब्रोमाइड, जिंक क्लोराइड। यशद पुष्प किसे कहते हैं आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं, ध्यान रखना। तो प्यार साथियों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? लेड ऑक्साइड, बोरेक्स, फेरिक ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी बोरेक्स के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ठीक है। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए इनमें बोरेक्स उसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहते हैं। आ जाइए सभी बच्चे, सभी बहन, सभी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। कांच पर परवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कांच परवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? प्लिंग कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्टज कांच, रेसा कांच, पायरेक्स कांच। सभी बच्चे जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, रेसा कांच। रेसा कांच जो है परवलित का प्लास्टिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फोटो क्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। रजत ऑक्साइड, रजत नाइट्रेट, रजत क्लोराइड, रजत ब्रोमाइड। बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, रजत क्लोराइड। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने की गुणधर्म होता है? तो वो होता है रजत क्लोराइड के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निष्पेक्ष हो जाता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे का निष्पेक्ष हो जाता है? प्लेटिनम, पारद, लोहा, स्वर्ण। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, लोहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? नागासाकी जापान में। आज भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले जो है परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? तो नागासाकी जापान में गिराया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो प्यार साथियों पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम और सोडियम। तो जल्दी से देखिए चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई।
तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्लूटोनियम। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स, प्रिस्टेले, बायल, कैवेंडिश। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक यदि आपको मालूम है तो बताइए, यदि नहीं मालूम है तो हम बताकर चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल, सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कैवेंडिश। हाइड्रोजन का होता है एच, ठीक है ना। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। तो प्यार साथियों, कौन सा तत्व है जिसको आवारा तत्व कहा जाता है? तो प्यार साथियों, आवारा तत्व है किसी के साथ ही चला जाता है ना, तो हाइड्रोजन। बिल्कुल, अभी बताया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक बताइए, नोटेशन बताइए, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को, तो वो आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व बताना है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा हो जाएगा? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया भविष्य का ईंधन। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्राकृतिक गैस, मीथेन, एथेनॉल, हाइड्रोजन। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए लास्ट में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत, कितने आपने छोड़े हैं, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, बहुत बढ़िया। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? होता है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? लिथियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। बिल्कुल, आप लोगों को पता है। बिल्कुल, मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हो। यू कैन डू इट। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समय समाप्त। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर होती है, परमाणु भार है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 3, 4, 5, 2। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो प्यार साथियों, बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, 3। आपने देखा होगा 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है भाई। समस्थानिक बार बार वर्ड यूज हो रहा है, तो समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक मैं बता दूं, जिसके परमाणु क्रमांक बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, ड्यूटेनियम, ट्राइटेनियम, ओजोन या प्रोटेनियम, प्रोटियम। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है?
तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। ओजोन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम भी है, ड्यूटेनियम भी है, ट्राइटियम भी है। राइट, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ये भी हो गया, ये भी सेम है। तो प्यार साथियों हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। चार ऑप्शन आपके नीचे दे, ड्यूटेनियम, टाइटेनियम, इट्रियम और प्रोटेनियम। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, इर्टेनियम। ठीक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। बहुत आसान है, उल्टा सीधा को कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब कि प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि एग्जाम में उल्टे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए और आप लोग बता दें। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो ट्राइटियम जो है किसका समस्थानिक है। तो प्यार साथियों एक ही है आदमी, वो हो जाएगा, एक ही तत्व है हाइड्रोजन। बिल्कुल। कितने समस्थानिक होते हैं, 3। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल से क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। AlCuFeZn। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सी धातु है जो नमक के तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो वो हो जाएगी भाई Cu, कॉपर, है ना, कॉपर हो जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाइड्रोजन को वायु में जलने से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या प्राप्त होता है, आप लोग बताइए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। और जो साथी लेट जुड़ पाए तो प्यारे साथियों जल्दी से आ जाइए फटाक से और शेयर कर दीजिए क्लास को, एक बार दबाकर शेयर कर दीजिए और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भाई। हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या होता है। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है प्यार साथियों। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, अल्कोहल बनता है, या ईथर या जल। तो प्यार साथियों वायु में जलाने से वहां से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेगा तो जल बनाएगा वो। ठीक है, क्या बनाएगा, जल। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए भाई। बिल्कुल शाबाश, H2O जल का सूत्र होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वनस्पति के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, नाइट्रोजन। तो सब बात सभी बच्चे जल्दी से बताए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों आप लोग आंख मीच कर बता सकते हो। बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। खाना पकाने वाले या पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है, वो आप लोगों को बताना है। उस क्रिया का नाम क्या है। तो प्यार साथियों क्रिस्टलीकरण द्वारा, या आसवन द्वारा, या अपचयन द्वारा, या हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। बिल्कुल शाबाश। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। हाल ही में निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा।
कोलाइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड, परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम, परिष्कृत विभाजित निकेल, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन करेगा वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल का उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु, जल का उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। उदासीन है या अत्यधिक ध्रुवीय है या अध्रुवीय है या हल्के भार वाले हैं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों जो साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही जाते हैं क्योंकि उसके अणु जो है अध्रुवीय, अत्यधिक ध्रुवीय, अत्यधिक ध्रुवीय, माफी चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 8 और 1 का अनुपात होता है, 1:2 का होता है, 2:1 का होता है या 1:8 का होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है भाई। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भार के अनुपात में जल व हाइड्रोजन, भार के अनुपात की बात करें, आयतन में तो 2:1 होगा। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन वही है, सेम आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताए फटाक से कौन सा हो जाएगा। भार की बात करें तो भार में कितना हो जाएगा? भार में हो जाएगा 1:8। 1:8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। पीएच मान बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उदासीन। पीएच मान होता है 7, ठीक है, शुद्ध जल का। तो प्यार साथियों बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शुद्ध जल का पीएच मान, बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो यही है, यही पूछा गया, कई बार पूछा गया, अनगिनत बार, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 2, 5, 7, 9। तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 7 के साथ जा रहे, सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो होता है भाई हमारा 7 होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 4K, 4 केल्विन, 4 फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल्दी से बताइए फटाक से, जल का घनत्व जो है किस ताप पर सर्वाधिक होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में
जल उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आबंध, वंडरवाल आकर्षण, द्विध्रुवी द्विध्रुवी रोधन, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा भाई? तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन आबंध होता है ना। क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आबंध के कारण जो है उच्च होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। जल का रासायनिक सूत्र बताना है। धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई, इससे हलवा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, धरती का सबसे हलवा जिसे कहते हैं, हलवा ही है भाई, हलवा ही कह दे, है ना, हलवा ही कह दे। जल का रासायनिक सूत्र CO2 H2O CH4O2। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें और बताइए। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, H2O। रासायनिक नाम क्या होगा इसका वो भी आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो प्यार साथियों 66%, 71%, 76%, 29%। बिल्कुल बहुत ही हलवा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 71%। 71% भूभाग पर जो है जल है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानी में जल मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप लोगों को बताना है। पानी में जल मिलाने पर पानी का क्वथनांक तथा हिमांक घट जाएंगे, क्रमशः बढ़ेगा और घटे जाएंगे, क्रमशः घटेगा और या बढ़ जाएंगे या बढ़ जाएंगे। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। क्वथनांक तो बढ़ेगा और हिमांक घट जाएगा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक क्या हो जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक क्या हो जाता है? तो प्यार साथियों कैलोरी द्वारा नाशन किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, सोडियम सल्फेट द्वारा, सोडियम क्लोराइड द्वारा। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है तो वो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। बहुत बढ़िया। क्लोरीन का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है? पोटेशियम परमैंगनेट जल को पारदर्शक बनाता है, दुर्गंध मुक्त बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, कीटाणु रहित बना देता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। KMnO4 होता है रासायनिक सूत्र पोटेशियम परमैंगनेट का। तो प्यार साथियों पोटेशियम मैग्नेट जल को भी क्या करता है? कीटाणु रहित बना देता है।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, जो साथी डी के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुछ चालक है? कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, बेंजीन, लवण जल। तो विद्युत का चालक कौन सा, इनमें से सभी बच्चे बताइए। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, लवण जल। ठीक है, साल्टीय जल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? संघनन द्वारा, वाष्पन द्वारा, परभाजी आशवन के द्वारा, आशवन द्वारा। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आशवन द्वारा। समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? आशवन विधि द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। यदि बात करें जल की अस्थायी कठोरता जो होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है। कैल्शियम और मैग्नेट Mg मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये क्यों दे दिया? देखो वो तो उसमें नोटेशन दे दिए थे, इसमें नोटेशन नहीं दिए, तो आप लोगों को समझाना है। सॉरी, माफी चाहता हूँ, ये नहीं है ना। मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा। तो प्यार साथियों मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सॉरी, माफी चाहता हूँ, है ना। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। केतली में पानी के उबलने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत चढ़ जम जाती है, वह परत क्या है ना। जब आप लोगों ने देखा होगा कि केतली को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद हम जो पानी की परत उसमें वाइट कलर की परत चढ़ जाती है। केतली चाहे कुछ भी हो, कोई भी बर्तन हो, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो क्या होता है आप लोगों को बताना है। मैग्नीशियम क्लोराइड की, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की, या सोडियम क्लोराइड की, या फिर कैल्शियम क्लोराइड की। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारी जल को मंदक के रूप में करते हैं ना। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। न्यूट्रॉनों की गति को बढ़ाना, नाभिकीय क्रिया को रोकना, न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, या रिएक्टर को ठंडा करना। तो नाभिकीय रिएक्टरों को ही भारी जल जो करता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है, मंदन करता है ना, मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि बात करें भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा प्यार साथियों? तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा D2O, ड्यूटेनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। बहुत अच्छे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में क्यों किया जाता है? एक बार फिर से, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल क्या होता है?
ओजोनीकृत जल होता है, भारी धातु के खनिजों के युक्त जल होता है, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है, खनिज समृद्ध जल होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल यूज किया जाता है तो वो क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भरी भारी पानी गुरु जल भी जिसको कहते हैं, देखो ये नया नाम आपको पता चल जाएगा, आपने 10वीं 12वीं तक की नहीं पढ़ा होगा। भारी पानी या भारी जल को गुरु जल भी कहा जाता है, रासायनिक सूत्र बताना है। अब गुरु जल यदि आप कहा जाए, भारी जल तो आपने पढ़ा है, यदि गुरु जल आपसे कहा जाए तो आप लोग कन्फ्यूजन में आ ही जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना। तो इसीलिए डेली क्लास लेकर हम आते हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो भारी पानी या गुरुजल का रासायनिक सूत्र बताना है, H2O, HDO, D2O, H2O2। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई काफ़ी सपोर्ट आप सभी का मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वो सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, D2O। भारी पानी या गुरुजल जिसको कहते हैं, उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भारी जल अणुभार होता है, भारी जल का अणुभार बताना है। बिल्कुल, तो प्यारे साथियों भारी जल का अणुभार 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 20, 18, 22, 24। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 20। भारी जल का अणुभार क्या होता है, 20 होता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानी में क्या होने से उसे भारी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। पानी में ऐसा क्या होता है जिसे हम भारी कहते हैं। ऑक्सीजन की भारी समस्थानिक, हाइड्रोजन परमाणु के अणुसंख्या, ऑक्सीजन परमाणु की अणुसंख्या, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होता है, इसीलिए पानी को भारी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर चलते। तो प्यारे साथियों अगला हो जाएगा, भारी जल एक प्रकार का क्या है। भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक, अयस्क, ईंधन, शीतलक। तो प्यारे साथियों आप लोगों को पता है, बिल्कुल बहुत ही आसान हलवा प्रश्न है, घनई। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका, बता चुका हूँ मैं। भारी जल एक प्रकार का क्या आता है, किसके यूज करते हैं, मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में बिल्कुल मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोजन पराक्साइड, भारी जल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोजन पराक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्यार साथियों। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोजन पराक्साइड, भारी जल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर
बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। कार्बन एक है, कार्बन क्या है, मेटल है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, यौगिक है। आप लोगों को बताना है कार्बन एक प्रकार का क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या यौगिक है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। शाबाश। तो प्यारे साथियों, नॉन मेटल है ना, अधातु है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। यदि बात करें, मैंने शायद इसका आंसर बताया या नहीं बताया, दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। मुझे ऐसा फील आभास हुआ कि मैंने इसका आंसर नहीं बताया, तो मैंने बता दिया भाई। तो इसी के साथ कार्बन जो है एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व बताना है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक और नाइट्रोजन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व बताना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कार्बन परमाणु में होते हैं। कार्बन परमाणु में होते हैं, जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, कार्बन का रासायनिक सूत्र होता है 6, है ना, परमाणु क्रमांक। तो यदि बात करें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, कार्बन परमाणु में होते हैं 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कार्बन के साथ बनाए जाते हैं, है ना। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व के द्वारा बनाए जाते हैं, कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं। एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं, धनायन, ऋणायन, बफर, अपरूप। एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं, तो प्यार साथियों उसके अपरूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, क्या कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है संभारिक, समस्थानिक, अपरूपकता, बहुलीकरण। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है तो अपरूपकता कहलाता है। समय समाप्त, बहुत बढ़िया। सी वाला ऑप्शन जो बच्चे दे रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इसको कराने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि 4 बजे हमारी 4 PM पर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने पहली क्लास कल ले ली है। और उसमें जो है
यूनिट, मात्रक, इकाई जिसको बोल देते हैं, वे आपको कराए गए हैं। कम से कम 110 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। और चलते हैं अपने पॉइंट पर। नो बकवास, ओनली खास। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से फटाक से। बिल्कुल, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूपक है? हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूपक है या अपरूप है? कार्बन के, सिलिकॉन के, टिन के, नाइट्रोजन के। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है वो आप लोगों को बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे जल्दी से बताकर चले आगे। समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कार्बन। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ग्रेफाइट, कोयला, हीरा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही हलवा। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयले में भी कार्बन होता है, हीरा तो कार्बन, ये तीनों ही कार्बन के अपरूप है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? हीरा, रेत, शक्कर, संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हीरा। निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? मूल तत्व है हीरा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? सबसे सख्त कौन है? हार्ड। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ग्लास, हीरा, क्वार्टज, प्लेटिनम। काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का ही। भाई जल्दी से बताइए फटाक से, सबसे सख्त कौन सा है इनमें, वो आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। बी वाले के, जो बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बाकी बच्चे अपना सही कर लीजिए। बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे अगले क्वेश्चन पर का इंतजार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? बिल्कुल, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? भार, द्रव्यमान, घनत्व, शुद्धता। तो प्यारे साथियों, जबरदस्त, सभी बच्चे बताइए जल्दी से फटाक से, क्या हो जाएगा? हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? समय समाप्त। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बिल्कुल, हीरे के संबंध में कैरेट जो है वजन, भार मापने की एक मापक इकाई होती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, हीरा। जल्दी से बताए भाई। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए भाई, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, जल्दी से आ जाइए भाई, कमेंट करिए बिल्कुल। और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भाई।
बिल्कुल शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, एंथ्रासाइट। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन सा है भाई? एंथ्रासाइट है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, एंथ्रासाइट, हीरा, ग्रेफाइट और ग्रेनाइट। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें भाई, बिल्कुल। जो बच्चे हमारे साथ बिल्कुल डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का अच्छा ऊष्मा सुचालक भी होता है, ठीक है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? बिल्कुल आप लोगों को पता है, ग्रेफाइट, फास्फोरस, गंधक, चारकोल। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शुष्क सेल का धनात्मक छड़ होती है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है, ग्रेफाइट की, तांबे की, पीतल की, जस्ते की। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है, जल्दी से बताइए भाई। समय समाप्त, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ग्रेफाइट की। शुष्क सेल की धनात्मक जो छड़ होती है वो कहीं की होती है भाई? ग्रेफाइट की होती है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है? निम्नलिखित में से कौन कौन सा अच्छा स्नेहक है? ए कार्बन और लोहे की मिश्र धातु, बी गलित कार्बन, सी ग्रेफाइट चूर्ण, डी हीरक चूर्ण। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा स्नेहक बताना है, बिल्कुल। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई, जितनी बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। और जल्दी से बताइए भाई सभी बच्चे, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, ग्रेफाइट चूर्ण, बिल्कुल अच्छा स्नेहक है। ग्रेफाइट चूर्ण अच्छा स्नेहक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है, ग्रेफाइट चूर्ण, यूरेनियम, रेडियम, साधारण जल। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ग्रेफाइट चूर्ण, ग्रेफाइट चूर्ण। ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जा सकता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? पृथ्वी की आयु का, चट्टानों की आयु का, जीवाश्म की आयु का, या फिर मानव की आयु का? सभी ने पढ़ा हुआ है, मालूम है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जा सकता है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? चीनी का चारकोल, एनिमल का चारकोल, नारियल का चारकोल या काष्ठ का चारकोल। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, बहुत ही अच्छे। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है एनिमल का चारकोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, एनिमल चारकोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने 9th या 10th क्लास में सुना भी होगा। ठीक है, रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्या होता है? एलपीजी, प्रोड्यूसर गैस, सीएनजी, जल गैस। तो क्या प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, काफ़ी जो है सभी भाई बहन जो दोस्त साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भाई काफ़ी अच्छा जो है वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, गुड लक भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, जल गैस। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वह तत्व जिसमें सबसे अधिक श्रृंखलन गुण दिखाई देते हैं। वह तत्व जिसमें सबसे अधिक श्रृंखलन गुण दिखाई देते हैं। SI, GPBC, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, कार्बन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। वह तत्व जिसमें सबसे अधिक श्रृंखला गुण दिखाई देते हैं, वो आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है वे सही हो जाता है, वह तत्व जिसमें सबसे अधिक श्रृंखलन गुण दिखाई देते हैं। तो ये हो जाएगा लेड। तो प्यारे साथियों, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हीरे का जवाहरात हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग करके किस गुण पर निर्भर करता है? जल्दी से देखें एक बार फिर से। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अपवर्तनांक, अति कठोरता, कुचालकता, उच्च मूल्य। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग करके किस गुण को निर्भर करता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई, जबरदस्त। अपवर्तनांक के गुण पर निर्भर करता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड। कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है वो आप लोगों को बताना है। जबरदस्त, बहुत अच्छे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो प्यार साथियों, बहुत बढ़िया, बता चुका हूँ, दोबारा से आ गए। सिलिकॉन कार्बाइड का, कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोयले के निम्न प्रकारों में से एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है।
जल्दी से बताएं फटाक से। कोयले के निम्न प्रकारों में से कि एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है। किसमें सबसे ज्यादा अधिक होता है भाई? लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, ब्यूटेमेंस। तो प्यार साथियों कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया जबरदस्त जो साथी ऑप्शन नंबर एंथ्रासाइट, बिल्कुल एंथ्रासाइट के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट में होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ये भी कई बार आ चुका है। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? जल्दी से बताए भाई। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से: ब्यूटिमंस, कोक, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? जल्दी से बताए भाई। समय समाप्त। बहुत बढ़िया जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लिग्नाइट। बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुलायम कोयले के नाम से कौन जाना जाता है? बहुत बढ़िया। मुलायम कोयले के नाम से कौन जाना जाता है? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ब्यूटेमेन, स्पीट। कोयले के चार प्रकार दिए गए हैं। मुलायम कोयले के नाम से कौन सा जाना जाता है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया जबरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ब्यूटिमिन्स। ब्यूटिमिन्स को मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है। ब्यूटिमिन्स को मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोयला निर्माण की आरंभिक अवस्था। कोयला निर्माण की आरंभिक अवस्था निम्न प्रकार से है: ए एंथ्रासाइट, बी ब्यूटेमेन, सी लिग्नाइट, डी पीट। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोयले निर्माण की आरंभिक अवस्था कौन सी होती है? तो प्यार साथी कोयले निर्माण की आरंभिक अवस्था, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, पीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सामान्य किस्म का कोयला होता है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट, ब्यूटेमिन, पीट, एंथ्रासाइट। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों शाबाश, बहुत बढ़िया जबरदस्त भाई। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो ब्यूटेमिन्स होता है, जिसको मुलायम कोयला भी कहा जाता है। बिल्कुल सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? ब्यूटेमिन्स होता है, इसको सामान्य मुलायम कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, कोयले से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? यह कोयला है एंथ्रासाइट, पीट, ब्यूटेमिन्स, लिग्नाइट। ठीक है, जल्दी से बताएं फटाक से। बहुत बढ़िया। जिसमें कार्बन का सबसे ज़्यादा अंश पाया जाता है तो वो होता है उच्च कोटि का। तो प्यार साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया भाई। उच्च कोटि का कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है। तो प्यार साथियों निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? लिग्नाइट, पीट, डोलोमाइट, ब्यूटिमिन, बिटुमनी। समय समाप्त। तो प्यार साथियों इसी के साथ हमारा जो आंसर आ जाएगा, कोयले की किस्म नहीं है वो बतानी है। लिग्नाइट भी कोयला है, पीट भी कोयला है, ब्यूटेमिन भी कोयला है, बट डोलोमाइट कोयला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है?
हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ये आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए और बताइए भाई। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो प्यार साथियों, बिल्कुल शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। सब वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर दे रहे हैं, तो प्यारे साथियों माफ़ी चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो प्रदूषित करती है वायु को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? दोबारा से आ चुका है, बिल्कुल आप लोग बता सकते हो आंख मीच कर। पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्बन मोनोऑक्साइड विषवक्ता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? जल्दी से बताएं फटाक से। कार्बन मोनोऑक्साइड विषवक्ता निम्नलिखित में से किसको मुख्य रूप से प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, किडनी की कार्य क्षमता को, लीवर की कार्य क्षमता को, कार्यशीलता को, या फिर पाचन की क्रियाशीलता को। किसको प्रभावित कर दिया? जल्दी से बताइए फटाक से। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा भाई। तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस को क्या कहते हैं? या कौन सी गैस होती है जो नीली ज्वाला के साथ जलती है? कई बार पूछा गया। नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नीली ज्वाला के साथ जलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नीली ज्वाला के साथ जलती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फटाक से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, या पेन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त में जल्दी शीघ्रता से घुल जाता है ऑक्सीजन से भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अभी क्वेश्चन पड़े हैं, बिल्कुल यहाँ से ही स्टार्ट करिए आप लोग। निम्नलिखित में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। 0.13%, 13%,
0.03% या 30%, 0.003%। तो जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जो बच्चे, जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। समय समाप्त। 0.03% होता है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कौन सी गैस है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? चार गैसों को नीचे दिया गया है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? बहुत ही हलवा प्रश्न है। आप लोग 25 क्वेश्चन में से, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन लूंगा उसमें से बिल्कुल फिट देंगे सभी क्वेश्चनों के जवाब, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से: कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि तब क्या होता है भाई? रात के समय पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि तब अधिक ऑक्सीजन को अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, या कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है भाई। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। सभी बच्चों का आंसर डी दे जा रहे हैं, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाती है कार्बनिक अम्ल, कार्बोमिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, या कार्बोलिक अम्ल। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कौन सा अम्ल बनाती है, वो आप लोगों को बताना है भाई। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कार्बनिक अम्ल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नियोन। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नियोन। समय समाप्त। शाबाश। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है?
किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु की में रखने पर दूधिया हो जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है वायु में रखने पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? या भरने से पहले ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन? जल्दी से बताइए भाई, फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इस बियर को भंडारित करने से पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरी जाती है, मिलाई जाती है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो बच्चे नए आए हैं ये उनके लिए, जो बच्चे पहले से ही जुड़े हो उनको आवश्यकता नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? मर्दुपेयों मर्दुपेयों में दाब के अंतर्गत निम्न गैसों में से कौन सी उपस्थित होती है? तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बार बार आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र भी बताइए। बिल्कुल, तो जल्दी से देखिए फटाक से, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ये। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CO2। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, बिल्कुल। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? बहुत बढ़िया। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? तो प्यारे साथियों, CO बोलेंगे क्योंकि ये CO2 तो ये हो ही गए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें लिखेंगे CO, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल, मोनो मीन्स एक, डाई माने दो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो प्यार साथियों, शुष्क बर्फ का रूप हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा गलत दिया हुआ है ना, तो आप लोग चेक कर लेंगे, वैसे CO2 का ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? कौन सा गैस समूह हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? कौन सा गैस समूह है जो हरित घर प्रभाव को में योगदान करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और ओजोन, कार्बन टेट्राफ्लोराइड या नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड मैथेन? तो जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ, बिल्कुल, कमेंट करिए, बहुत अच्छे।
बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन समूह जो है हरित हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन वेपर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है वो आप लोगों को बताना है भाई। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ सीरियम, एसिटेनियम, वेनेडियम, सिलिकॉन। तो आप लोगों को बताना है सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है भाई। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है सिलिकॉन। यदि आपसे सिलिकॉन का रासायनिक प्रतीक पूछा जाए तो ऐसा ही हो जाएगा भाई। ठीक है, सिलिकॉन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई। ट्रांजिस्टर बनाने बनाने आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है, ये है क्वेश्चन भाई। सिलिकॉन, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है? शाबाश, जल्दी से बताएं भाई। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है सिलिकॉन का। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? बहुत बढ़िया, इम्पोर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है भाई। सिलिकॉन क्या है? विद्युत रोधक, अर्धचालक, कुचालक, चालक। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। सिलिकॉन क्या है तो आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं इसको। सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरे के नाम से जाना जाता है सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन हाइड्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत्रिम हीरे के नाम से कौन जाना जाता है? आप लोगों को बताना है भाई। बहुत बढ़िया। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। कृत्रिम हीरे के नाम से जाना जाता है तो सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से, है ना। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरे के नाम से भी जाना जाता है। क्वार्टज किससे बना होता है? क्वार्टज किससे बना होता है आप लोगों को बताना है। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट से या कैल्शियम सल्फेट से। क्वार्टज किससे बना होता है भाई, आप लोगों को बताना है। शाबाश, बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत था भाई आप सभी का। जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल आपका अपना यूट्यूब चैनल। बिल्कुल। तो प्यार साथियों इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कैल्शियम सिलिकेट से, क्वार्टज जो है कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। कोई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे साथ है। तो प्यार साथियों, धन्यवाद आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए और अपने एरिया का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।